जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी यानी कि OSEPA ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको जूनियर टीचर के 20,000 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। जी हां, आपने सही सुना, जूनियर टीचर की 20,000 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकली है। आप यहां पर इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी जाएगी, जिससे कि बिना मिस्टेक के आप इस फॉर्म को भर पाएंगे अपने घर से। तो चलिए अब शुरू करते हैं गाइज। यहां पर जो वीडियो में आप देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि आपके इसमें 20,000 पद है और एज आपकी 18 से 38 साल के बीच रखी गई है। एंड आप लोग इस फॉर्म को 10 अक्टूबर 2023 तक भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए यहां पर आप देख सकते हैं कैटेगरी फर्स्ट, जो कि क्लास फर्स्ट से 5th के लिए है। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसके सभी विकल्प आपको यहां पर दिए गए हैं। और कैटेगरी 2 में अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप यहां पर रीड कर सकते हैं। एंड आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को यहां पर डिटेल में रीड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। अभी बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आएगी। यहां पर आने के बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी, आपको यहां पर आना है। और अब आपसे यहां पर ये पूछा है कि दिस एडवर्टाइजमेंट इज फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 2 कैटेगरीज पोस्ट अंडर एंगेजमेंट ऑफ जूनियर टीचर सीमेटिक 2023। तो यहां पर अब आप क्या करेंगे, आप नीचे आएंगे और आपसे पूछे कि आर यू विलिंग टू अप्लाई फॉर बोथ कैटेगरीज। अगर आपको दोनों कैटेगरी के लिए अप्लाई करना है तो आप यहां पर यस करेंगे। अगर आपको किसी एक पर अप्लाई करना है तो आप यहां पर नो करेंगे। यस करने के बाद में यहां पर आपको इस तरह से कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये आप यहां पर रीड करेंगे और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको आगे फॉर्म को भरना है। अभी मैं यहां पर एक पर ही अप्लाई करना चाहता तो मैं यहां पर नो कर दूंगा। इसके बाद पोस्ट नेम, किस पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद गाइज यहां पर आपको ये बताना है कि आपका फुल नेम क्या है। ये आपका फुल नेम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद आप आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, अपना नंबर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अल्टरनेट नंबर, कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा। फिर आप यहां पर आपका ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। एंड देन आप जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी, आपको एक कैप्चा कोड भरना है। एंड फिर आपके नंबर के ऊपर OTP जाएंगे, वो OTP आपको यहां पर डाल करके वेरीफाई कर देने हैं। इसके बाद आप यहां पर डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने जो जानकारी आपने अभी भरी है उनका प्रीव्यू है। आप यहां पर इन सभी के ऊपर टिक करके ये बता दीजिए कि हाँ मैंने सभी जानकारी चेक कर ली है और सभी जानकारी सही है। फिर आप यहां पर सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए, आपको यहां पर आई एग्री करना होगा और आई एग्री करने के बाद यहां से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आप यहां से इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद में आप यहां पर राइट साइड में गो टू एप्लीकेशन पार्ट 2 इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने यहां पर प्रोसेसिंग होगी और आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि यहां पर आपको ये ब्राउजर रिकमेंड किए जाते हैं जिनके अंदर आप ये फॉर्म बेहतर तरीके से फिल कर पाते हैं। अभी आप यहां पर कुछ और अपनी जानकारी भरेंगे। तो यहां पर आपका आता है नेशनलिटी, तो आप ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये सिलेक्ट कर लेंगे। जेंडर आपका क्या है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। पहले आपका जो भी ईयर है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं इस तरह से आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूं। फिर आपका मंथ और फिर यहां से आपका डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। नीचे आती है रिजर्वेशन कैटेगरी, यानी कि आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी, जैसे कि UR यानी कि जनरल या फिर SCBC या फिर SC या फिर ST, जो भी है वही आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपसे पूछे कि प्लीज चूज द प्रेफरेंस ऑफ स्ट्रीम फॉर विच यू आर अप्लाइंग फॉर, यानी कि यहां पर आपको आपकी प्रेफरेंस देने की आप कौन सी स्ट्रीम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, साइंस या फिर आर्ट्स कॉमर्स। तो मैं यहां से साइंस सेलेक्ट कर लेता हूं। एक बार फिर से अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको बोला है कि चूज द प्रेफरेंस ऑफ स्ट्रीम फॉर विच यू आर अप्लाइंग फॉर, यानी कि जिस स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे आइए, यहां पर आपसे पूछा है हैव यू ऑलरेडी अप्लाइड फॉर जूनियर टीचर सीमेटिक कैटेगरी 2 4 क्लास, यानी कि क्या आपने जो आपकी कैटेगरी 2 है उसके लिए पहले ही अप्लाई कर लिया है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहां पर नो करेंगे। इसके बाद नीचे आता है कि इन केस इफ यू आर विलिंग टू अप्लाई फॉर बोथ कैटेगरीज ऑफ पोस्ट प्लीज मेक श्योर दैट यू फिल अ फ्रेश एप्लीकेशन, यानी कि अगर आपको दोनों कैटेगरी पर अप्लाई करना है तो आप अलग से दोबारा से रजिस्ट्रेशन करके दूसरी कैटेगरी के लिए अप्लाई करेंगे। एक बार रजिस्ट्रेशन से करके आप 2 फॉर्म या दोनों कैटेगरी पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आप यहां पर नीचे आइए, यहां पर आपकी
पर्सनल डिटेल दी गई है, जिसमें कि अब आपको यहाँ पर आपका फादर या फिर गार्जियन नेम, शादी हो चुकी है तो आपको आपके पति का नाम देना है, नहीं तो आपको आपके फादर का नेम यहाँ पर देना होगा। फिर आप यहाँ पर आपकी मदर्स का नेम एंटर करेंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर अब आती है आपकी टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, तो आप यहाँ पर एग्जाम के लिए किस सिटी को पहले नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर एक एक करके इन सिटीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। पहली सिटी आप सिलेक्ट करेंगे, फिर आपको सेकंड सिटी सिलेक्ट करनी है, फिर आप यहाँ पर थर्ड सिटी सिलेक्ट करेंगे, फिर आप यहाँ पर फोर्थ, और इसके बाद में आपकी फिफ्थ सिटी भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अब आता है कि क्या आप विकलांग हैं और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एक्स सर्विसमैन अगर आप है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर जानकारी आती है डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस एंड कम्युनिकेशन डिटेल, तो आप किस डिस्ट्रिक्ट को किस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस फर्स्ट है, तो पहली प्रेफरेंस आपको किसको देनी है वो आपको सिलेक्ट करना है। सेकंड प्रेफरेंस किसको देनी है, तीसरी प्रेफरेंस आपको किसको देनी है, फोर्थ प्रेफरेंस आपको किसको देनी है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आपको ये प्रेफरेंसेस दे देनी है जो कि आपके सामने है। एंड इसके बाद में आप यहाँ पर टिक कीजिएगा, और टिक करने के बाद में नीचे आकर के जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट और 2 के अंदर लिख देंगे। कंट्री आप इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट के अंदर जो भी आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिटी डिस्ट्रिक्ट आपकी क्या है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। तो जो भी है आपकी सिटी डिस्ट्रिक्ट वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, और इसके बाद जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर पूछेगा कि आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस अगर एक ही है, सेम है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। अगर अलग है तो नो करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भरिए और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल का सेक्शन आ चुका है। यहाँ पर आपको सबसे पहले मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पर नेम ऑफ द बोर्ड काउंसिल, तो आपने किस बोर्ड से आपकी 10वीं पास की है आप उस बोर्ड का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो जो भी आपका बोर्ड नेम है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, और इसके बाद में आप यहाँ पर बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी, तो वह साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड देन फिर आपका इंस्टीट्यूट नेम यानी कि कहाँ से आपने आपकी 10वीं पास की है उस स्कूल कॉलेज का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। किसके अंदर आपके नंबर थे, परसेंटेज या फिर सीजीपीए, जो भी था वही आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं परसेंटेज सिलेक्ट किया तो फिर आपको बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे, वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब नीचे आता है कि प्लीज सिलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग रिलेक्शन ऑफ 5% इन मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स शैल बी अलाउड टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी, जैसे कि SC ST SC BC, यानी कि यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसमें 5% का छूट दिया जाएगा SC ST और SC BC को। तो इनमें आपको आपकी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करने की आपकी कौन सी क्वालिफिकेशन है, हायर सेकेंडरी यानी कि +2 या फिर उसके बराबर की योग्यता, और 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई वाट एवर नेम नोन, यानी कि अन्य अगर किसी नाम से आप इसको जानते हैं तो वो भी चल जाएगा। इसके अलावा 12वीं एंड आपके पास 2 ईयर का एलिमेंट्री एजुकेशन इसमें, तो इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि अगर आप ये सिलेक्ट करते हो तो वो तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की है ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, या फिर आप 12वीं या फिर डिप्लोमा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वही आपको सिलेक्ट करनी है। अब नीचे आइए, यहाँ पर जैसे कि अगर आप 12वीं की सिलेक्ट की हो तो आपको 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपको आपके बोर्ड का नाम देना है, सेम वे में बताना कि किस साल के अंदर पास की है। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको बताना कि कहाँ से आपने पास किया, किस स्कूल कॉलेज से, उसका नाम आपको देना होगा। सब्जेक्ट में आपको बताना कि PCM PCB आर्ट्स कॉमर्स यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, कॉमर्स एग्रीकल्चर किस स्ट्रीम से की है वो आपको बताना होगा। एंड फिर आपका जो किसके अंदर नंबर है वो आपको सिलेक्ट करना है, और आपको फिर यहाँ पर आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड और मैक्सिमम मार्क्स डाल देने हैं। अब आती है आपकी ये क्वालिफिकेशन, इनमें से आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है, तो आपको यहाँ पर उस क्वालिफिकेशन का नाम एंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इस क्वालिफिकेशन को एंटर करते हैं, और ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर अब आपको इंस्टीट्यूट नेम यानी कि कहाँ से आपने ये पास किया है उसका नाम आपको एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में स्ट्रीम और ब्रांच किसके अंदर आपने पास की है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, और इसके बाद में यहाँ पर मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग किस महीने और किस साल के अंदर आपने पास की है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में किसके अंदर आपके नंबर है वो आपको बताना है, कितने नंबर आपको आए थे। मैं एग्जाम्पल के लिए नंबर आपको फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके जो नंबर आपको प्राप्त आए थे रियल वो आप लिखेंगे, और फिर मैक्सिमम मार्क्स के अंदर आपके
पे टोटल नंबर डाल देंगे। अब आती है ग्रेजुएशन की जानकारी। तो आपके पास ग्रेजुएशन में कौन सी डिग्री है वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए। इंस्टीट्यूट कहाँ से आपने पास किया उसका नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। किस सब्जेक्ट के आपने अंदर पास की है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। तो एक एक करके आप यहाँ पर जो भी आपके पास सब्जेक्ट थे वो डाल दीजिएगा। किस महीने और किस साल के अंदर आपने क्वालिफिकेशन पास की है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। एंड फिर किसके अंदर आपके नंबर है वो आपको बताना है। कितने नंबर आपको आए थे वो आपको डालना है और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अगर आपके पास पीजी डिग्री है तो आप उसकी जानकारी भी भर सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा। अब आती है एसेंशियल डिटेल। आर यू अप्लाइंग फॉर उर्दू, बंगाली, तेलुगु जूनियर टीचर। अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर यस कीजिए। यस करने के बाद प्लीज सिलेक्ट लैंग्वेज। इनमें से किस लैंग्वेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वही आपको सिलेक्ट कर लेनी है। डू यू पास इन दी ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि क्या आपने टीईटी पास किया है ओडिशा का। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो फिर आपको बताना कि आपका रोल नंबर क्या था ओ टेट फर्स्ट का, तो वो रोल नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। एंड देन फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर फोटो एंड साइन का ऑप्शन आ चुका है। तो आपको बोला है कि पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करना है। आप क्लिक है तो अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और जानेंगे कि आपके फोटो का साइज 50 से 100 KB के बीच में रखा है। एंड यहाँ पर आपको बोला है कि आपके फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। तो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल ही सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर एक फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं इस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ से मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद में आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी। अब आप इसको क्लोज कर दीजिए। आप व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू कर सकते हैं। फिर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज भी आपका 50 से 100 KB के बीच में रखा है। जहां पर साइन की फाइल है सिलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए। फिर यहां से आप इसको भी क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद में आप यहां पर आइए। इन सभी के ऊपर आपको टिक करना है जो आपको टिक करने के विकल्प दिए गए हैं। एंड यहां पर ये जो कैप्चा कोड आपके सामने है वो कैप्चा कोड आप फिल कीजिए। और ये फिल करने के बाद में आप यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सभी को आप यहाँ से वेरीफाई कर लीजिएगा। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तब आप यहाँ से ओके कीजिए। एंड देन सबमिट करके यहाँ से आपको ओके कर देना है। अभी आपको सिग्नेचर व्यू करने के लिए बोला जा रहा है तो मैं व्यू कर लेता हूँ इसको, तभी ये सबमिट हो पाएगा। अब मैं यहाँ पर फिर से सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद आई एग्री करता हूँ। आई एग्री करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसमें कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। तो आप सिंपली प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लीजिए। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग ओडिशा जूनियर टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।